वक्फे के बाद खुशामदेद। बात कर लेते हैं मार्केट की सूरत हाल की। तो KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस का अगर हमने जायज़ा लेना हो तो हम पहले देख लेते हैं कि आज इसने 46,000 का जो लेवल है इसने दोबारा से क्रॉस किया है और मार्केट जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है। कल 370 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और आज तकरीबन 224 पॉइंट्स जो हैं वो इसने गेन किए हैं। तो अगेन मोमेंटम जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या मार्केट इसी तरीके से जो अपना जो मोमेंटम है वो इसी तरीके से बरकरार रखेगी या फिर वो जो करेक्शन वाली सूरत हाल है। लेकिन अगेन जो इसके अंदर इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी, एक तो FATF के हवाले से कुछ चीज़ें नज़र आई हैं कि FATF का जो फैसला आया है वो पाकिस्तान को जून तक रिटेन किया गया है, वो डेफिनेटली इसके ऊपर इस वक्त जो है असरअंदाज होते हुए नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ है इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर तो चीज़ें जमहूरी अमल के मुताबिक चलती हैं, जैसे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि देखना ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, मतलब कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं विन करते हैं तो डेफिनेटली वो फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। तो उससे जो सियासी सूरत हाल है वो थोड़ा तनाव का शिकार हो जाएगी। तनाव नज़र आएगा आपको आने वाले दिनों में इस हवाले से। और फिर जो उसका असर है पाकिस्तान की, क्योंकि ये हिस्ट्री रही है अनसर्टेनिटी, अनसर्टन पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो पाकिस्तान की जो मुआशी, इक़्तिसादी और जितनी भी हमारी जो कंडीशन होती है वो मुतासिर होती है। तो लेट्स सी कि देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। अगर इसके आज हाइज एंड लोज़ की अगर बात करें तो आज इसका जो हाईएस्ट लेवल रहा वो तकरीबन 46,199 पॉइंट्स के 89 पॉइंट्स का ही रहा, 224 इजाफी पॉइंट्स के साथ। और इसका जो लोएस्ट लेवल रहा 40 पॉइंट्स की कमी के साथ रहा 45,923 पॉइंट्स। और इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है जिसको हम कहेंगे कि KSE 100 इंडेक्स 46,189 लेवल पर आकर इस वक्त रुकी हुई है, 224 पॉइंट्स का इजाफा है। कॉन्स्टिट्यूट्स की अगर बात करें, स्टॉक्स की अगर बात करें तो तकरीबन 60 की प्राइसेस में इजाफा देखा गया और 31 की जो प्राइसेस हैं उसमें कमी है और 9 के प्राइसेस अनचेंज्ड हैं। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स इस वक्त शानदार जनरेट होते हुए दिखाई दिए। वॉल्यूम्स के अंदर अगर KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो आज तकरीबन 19 करोड़ का वॉल्यूम जो है वो 19 करोड़ 7,50,000 शेयर्स का जो है वॉल्यूम वो आज जनरेट होते हुए नज़र आया है। वॉल्यूम अगरचे बेहतरीन है, सूरत हाल अच्छी नज़र आ रही है। और मार्केट के अंदर अगर हम मज़ीद इसको थोड़ा सा इसको इलेबरेट करें तो हम देखते हैं कि मार्केट में अगर पॉइंट्स टेबल की अगर बात कर लें तो उसके ऊपर भी हम आपसे बात कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल पर अगर देखें तो आज जिन कंपनीज़ ने बहुत अच्छे पॉइंट्स का जो पॉजिटिव पॉइंट्स गेन किए उसमें इजाफा किया, उसमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स में INIL ने तकरीबन 20 पॉइंट्स का इजाफा किया और SNGPL, फिर MEBL, इसी तरीके से OGDC अच्छा आज परफॉर्म करते हुए, चिराट सीमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ। सेक्टर्स की अगर बात करें पॉइंट्स की टेबल के ऊपर तो आज सीमेंट सेक्टर बहुत ज़बरदस्त भरपूर परफॉर्म करते हुए नजर आया है। सीमेंट सेक्टर जब भी काम करता है वो डेफिनेटली सपोर्ट करता है आपकी स्टॉक मार्केट को, ये हम बहुत अरसे से कहते चले आ रहे हैं। आज ज़बरदस्त परफॉर्म किया और फिर इसके बाद ऑयल एंड गैस जो कंपनीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इसी तरीके से फर्टिलाइजर सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर ये अच्छा काम करते हुए नज़र आए हैं और बेहतरीन पॉइंट्स इन्होंने आज गेन किए हैं। इसके अंदर कंपनीज़ की अगर बात कर लें हम, हमारा जो आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो आज टॉप 5 आइटम्स की अगर बात कर लें तो उनमें आप देखते हैं कि ANL जो है एसगार्ड 9 ये अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आया और आज ये बंद हो रहा है 33 रुपये 82 पैसे पर। अच्छा ये गेन करते हुए नज़र आ रहा है, तकरीबन 94 पैसे का इजाफा है इसका और इसने जो वॉल्यूम्स जनरेट किए वो 3 करोड़ 13 लाख शेयर जो है वो आज कंट्रीब्यूट किए। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर रहा बाइको पेट्रोलियम, 10 रुपये 20 पैसे पर आज ये बंद हुआ और इसकी भी जो शेयर प्राइस है उसमें तकरीबन 23 पैसे का इजाफा हुआ है और 2 करोड़ 68 लाख शेयर जिसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। TRG 147 रुपये 20 पैसे पर आज बंद हुआ है। इसकी जो शेयर प्राइस है इस हवाले से हम कल भी बहुत तफसील के साथ बात कर चुके। आज 41 पैसे की कमी हुई है इसकी शेयर प्राइस में, 2 करोड़ 64 लाख शेयर जिसने आज कंट्रीब्यूट किए। PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड नज़र आया है आपको 27 रुपये 30 पैसे पर, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 27 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये 54 पैसे आज इसके शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। 2 करोड़ 43 लाख शेयर जिसने आज कंट्रीब्यूट किए। इसी तरीके से अगर बात कर लें चौथे नंबर पर ASL 25 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ है और इसने 26 पैसे गेन किए हैं। 1 करोड़ 80 लाख शेयर जिसने कंट्रीब्यूट किए और यूनिटी फूड 31 रुपये 35 पैसे 15 पैसे पर बंद हुआ है और 93 पैसे इसके शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। 1 करोड़ 67 लाख शेयर जिसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं मार्केट में।
एडवांसर्स की अगर बात करें, टॉप गेनर्स की अगर बात करें, तो आपको मार्केट की जो सूरत हाल है उसके ऊपर अगर हम देख लेते हैं, जायज़ा ले लेते हैं कि मार्केट की जो सूरत हाल है उसमें अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आई हैं कुछ चीज़ें। हम अगर सेक्टर वाइज इसके ऊपर बात करें तो आज टेक्सटाइल कंपोजिट जो है वो आज बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नज़र आई है पॉइंट्स टेबल पर, और इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आई है। रिफाइनरी सेक्टर रहा दूसरे नंबर पर तकरीबन 3 करोड़ 61 लाख शेयर्स के साथ। टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर ने तकरीबन आज गेन किए थे 3 करोड़ 76 लाख शेयर्स, अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आया है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर रहा तीसरे नंबर पर 2 करोड़ 88 लाख शेयर्स के 2 करोड़ 83 लाख शेयर्स के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे नंबर पर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, जिसके हमने पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखा कि दूसरे नंबर पर था, आज ये तकरीबन 1 करोड़ 63 लाख शेयर्स कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आया। वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है इसके अंदर। कमर्शियल बैंक्स 5वें नंबर पर रहे और तकरीबन 1 करोड़ 53 लाख शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए। तो ओवरऑल अगर मार्केट की जो सिनेरियो की बात करें तो मार्केट के अंदर जो इस वक्त इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, जो इस वक्त एक तेज़ी है जो पिछले 2 दिन से नज़र आ रही है, वो कुछ असरात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मस्बत हो रही हैं। लेकिन अगेन वी गो फॉर, हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी आप काम करने के लिए जाते हैं मार्केट में तो प्रोडक्ट को, कंपनी को, स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करके काम करें ताकि आपको काम करने में जो है वो आसानी हो। मज़ीद ये कि जैसे जैसे चीज़ें बिल्टअप हो रही हैं आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे हमने कल TRG के हवाले से बात की, इसी तरीके से सिल्क बैंक के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की और स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की हमने, और हम ये चीज़ें आपके साथ गाहे बगाहे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इन चीज़ों के ऊपर बात करना, इन चीज़ों को लेकर के चलना, इन चीज़ों के हवाले से अपने आप को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी मार्केट में काम करने के लिए जाएँ तो आप उसकी कंप्लीट जो प्रोफाइलिंग है आप उसके साथ जाइए, मार्केट का, कंपनी का ओवरव्यू लीजिए, कंपनी की प्रोडक्ट को देखिए, कंपनी की फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेल्स इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखिए, फाइनेंशियल्स को देखिए, कंपनी के हाइज एंड लोज जैसे हम आपके साथ शेयर करते चले आए हैं उनको ज़रूर देखिए। और फिर डेफिनेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको कंपनी बेनिफिट क्या प्रोवाइड कर रही है और बेनिफिट किस टर्म में प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए लेकिन उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को कोई हेल्थी बेनिफिट नहीं दिए हैं, लेकिन उनके उसके अंदर पॉसिबिलिटी है वो Q2 है या Q3 है उसके अंदर शायद वो रिजल्ट्स नहीं दे रहे, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आने वाले दिनों में जब एनुअल रिजल्ट्स आए तो उसके अंदर वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ अपना मुकम्मल तौर पे आपके साथ वो अपना बोनस की सूरत में या डिविडेंड की सूरत में अपना जो प्रॉफिट है वो आपके साथ शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मार्केट की साइकी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम जैसे अगर बात करते हैं कि जब आप मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के अगेंस्ट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो साइकी है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साइकी को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इसका बेहतरीन तरीक़ाकार यह है कि कंपनी का जो प्रोफाइल है उसको आप स्टडी करें। आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे आप किसी भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको देखिए कि आपको कहाँ पर आपको जो है वो कंपनी की आपको नज़र आएगा कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, वो अपने प्रोडक्शन लेवल को किस तरीके से इन्हांस कर रहे हैं, वो अपनी जो सेल्स है वो किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं, वो अपने रेवेन्यू में किस तरीके से इजाफा कर रहे हैं, इधर उनकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। हमसे जब आप पूछते हैं कि किन सेक्टर्स के अंदर आप करना बताएं, हमें रिकमेंड करें, तो हम रिकमेंडेशंस के हवाले से हम हमेशा ये कहते हैं कि देखिए उन सेक्टर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जिन सेक्टर्स की पॉइंट्स टेबल के ऊपर KSE 100 इंडेक्स के पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर ज़्यादा हैं, पॉइंट्स ज़्यादा हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने उस सेक्टर की सेंटिटी देखनी है कि सेक्टर के अंदर जो स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं उनका जो लेवल है वो क्या है। जैसे हम लेदर एंड टेंडरीज की बात करते हैं तो उसके अंदर बाटा और सर्विस जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको आप देखिए कि कितने बड़े ग्रुप हैं, कब से काम कर रहे हैं और उनकी जो शेयर प्राइसेस है वो क्या है, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस क्या है उनकी, आप देख लीजिए, आपको खुद ब खुद चीज़ें अंडरस्टैंड होती हुई नज़र आएंगी। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि हमें रिकमेंड करें कि आपको किन स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट काम करना है, तो अगेन वी ऑलवेज आस्क यू कि आप जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं तो आपको जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और स्ट्रेटजी के हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, कल भी हमने प्रोग्राम में बात की स्ट्रेटजी के हवाले से।
असल जो चीज़ है वो आपको फेज बाइंग करनी है। फेज बाइंग और फेज सेलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप परचेजिंग करना है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर दूं इसके, हम हमेशा बात करते हैं कि आपको विकेट के दोनों तरफ खेलना आना चाहिए, बैटिंग साइड पे भी और एक साइड पे और दूसरी साइड पे हो सकता है वहाँ पे अगर ग्रासी कंडीशन है अगर विकेट की एक दूसरी साइड पे, तो उस तरफ भी आपको खेलना आना चाहिए। सेल एंड परचेज दोनों आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। सेलिंग के टाइम पर आप इस चीज़ को देखिए कि हम फॉर इंस्टेंस हम किसी एक शेयर की बात कर लेते हैं, हम मिज़ान बैंक की बात कर लेते हैं। तो मिज़ान बैंक अगर 103 के ऊपर जिसने परचेज़ किया, आप देख लीजिए कि अगर मार्केट में प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही थी तो लोगों ने उसको 108 के ऊपर 111 के ऊपर जाकर भी परचेज़ किया। और जहां पर जो आपने शेयर्स देखिए, आप फिर आप उसको एवरेज कर लीजिए, लोगों ने जाके फिर उसको 119 के ऊपर जाके सेल भी किया। इसी तरीके से अगर आप बात करें, आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपने एवरेज क्या करना है, आप जो प्रॉफिट है उसको कहां तक बुक करना है। क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट टेकिंग करते रहेंगे, सेलिंग के मामले की बात कर रहा हूं ये आपको मैं, जब आप प्रॉफिट टेकिंग करते रहेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। दूसरी एंड पर अगर हम देखें कि जो हमारी सूरत हाल है सेलिंग की, तो परचेजिंग की जो सूरत हाल है उसके अंदर देखिए कि बहुत ज़्यादा भर के परचेजिंग नहीं करें। खास करके ऐसी सूरत हाल में जब मार्केट में बहुत ज़्यादा या तो बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा हो, तो उसके अंदर तो कभी भी बहुत ज़्यादा भर के परचेजिंग करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा, हमेशा जो स्ट्रेटजी है जिसके हवाले से हम हमेशा बात करते हैं कि बाय ऑन डिप सिर्फ और सिर्फ उन स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट जिसके बारे में आपके पास ऑथेंटिकेशन हो। अगर आप काम करना चाहते हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर, तो पेनी स्टॉक्स के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किन कंपनीज के अगेंस्ट काम करें और उन कंपनीज की जो ऑथेंटिकेशन है वो कितनी है, कितना सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है उस कंपनी का या बैंक का, तो कितनी चीज़ें आपको सस्टेनेबिलिटी के साथ चल सकती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हम कोई एक एग्जांपल दे दें तो सिल्क बैंक की एग्जांपल बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त स्टेट बैंक की गारंटी है उसके पीछे, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बैंक है, लोगों के डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर। तो अभी डेफिनेटली अगले 3, 4, 5 सालों में अगर कहीं जाके कोई कहीं पे ये जम होता है या कोई इसको एक्वायर कर लेता है या कोई इसकी मर्जर हो जाता है कहीं, तो फिर वो सूरत हाल डेफिनेटली मुख्तलिफ होगी, लेकिन वो डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो जाएंगी वो चीज़ें दूसरे शेयर के अंदर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। प्रोग्राम में जाने से पहले हम आपके साथ कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए अपना पैगाम आपके साथ शेयर करते हैं कि आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मास्क का इस्तेमाल आपको महफूज रख सकता है और आपके इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज रख सकता है। आप महफूज तो माशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि पाकिस्तान का जो जमहूरी अमल है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह हाफिज़।